रुक करेंगे दूसरी खबर का। उत्तराखंड सरकार मेरा गांव मेरी सड़क योजना चला रही है। दावा किया जाता है कि योजना के तहत गांव-गांव सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी है। लिहाजा अधिकारियों के दावों पर सवाल उठ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया चांद पर और गांव में सड़क नहीं। आजादी से अब तक नहीं बनी सड़क। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के इस इलाके की तस्वीरें देखकर हंसी मत। इनकी समस्या जानने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव में सड़क तक नहीं पहुंची है। जाहिर है कि जब गांव तक सड़क नहीं पहुंची, तो बाकी मूलभूत सुविधाओं की चर्चा करना ही बेईमानी होगी। सर, रोड का यहाँ पर जो है 2004 में जिला प्लान में ये स्वीकृत हुई थी, ऊपर NM बैंड से लेकर के पोखरी तक, और वो मात्र 800 मीटर की सड़क कटनी थी और फिर उसके समीप हमारा गांव। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने यहाँ पर राजनीति की है और राजनीति के कारण उसको कभी NGT में लगाया, कभी उसको हाई कोर्ट में लगाया। हम सब जगह से जीत करके आए। जो उन्होंने पहले काटी थी वो डांग के नीचे से उन्होंने उसका संरेखण करवाया था, लेकिन बाद में गांव वालों ने ये अपनी ओर से सड़क काटी और सर्वदान इसमें किया, और फिर दबाव बना करके विभाग ने भी उसी तरीके से गलती की और ये सड़क 2004 से लेकर के आज तक अटकी पड़ी हुई है। सड़क नहीं होने से हजारों लोग परेशान। मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी, जंगली जानवरों के बीच रहना मजबूरी। हैरानी इस बात की है कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे पोखरी गांव के लोग सड़क नहीं होने की वजह से जंगली जानवरों के बीच रहने को मजबूर हैं। कहते हैं सड़क जीवन का मुख्य आधार होता है, जिससे गांव का विकास संभव हो पाता है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। तो क्या यह माना जा रहा है कि जिले में बैठे वरीय अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि पोखरी गांव में सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि सालों से इस गांव के लोग परेशान हैं और राज्य के युवा CM पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नई रोड जो खुदी हुई है, उस पे हमें इतनी दिक्कतें आ रही है। हमारा जो पैदल चलने का रास्ता भी था, गांव का जाने वाला रास्ता, वो भी खत्म हो गया। वो भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। जो अधूरा काम, मतलब जो है 200 मीटर रोड भी नहीं बन पाई है, और इतना बजट यहाँ पे दिखा दिया है। और कई बार हम लोग विभाग के पास चले गए हैं, विभाग से विधायक साहब को मिलने जाते हैं, सबका खाली आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा। फिर दोबारा हफ्ते भर चल जाते हैं, 15 दिन बाद जाते हैं, फिर बोलते वही, जब उनका जवाब सरकार वही रहता है कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं कार्रवाई। विभाग बोलता उनके प्रशासन के लिए, और प्रशासन बोलता कि विभाग के हम कार्रवाई करवा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी गांव की समस्या, रोड देखो आज सभी जगह तकरीबन, कोई गांव ऐसा नहीं है, देखो नेलंग पेलंग ऐसी जगह, ऐसी जगह रोडें चली गई है, और हम दुर्भाग्यपूर्ण 5 किलोमीटर के नज़दीक रहते हुए हमको जो है अभी जो है 1-2 किलोमीटर रोड नहीं मिल पा रही है। पोखरी गांव में रहते हैं 50 से 60 परिवार। 2018 में 406 दिन ग्रामीण ने दिया धरना। 2018 में विधायक ने दिया था आश्वासन। उत्तरकाशी के 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे पोखरी गांव में 50 से 60 परिवार रहते हैं, जो आज के समय में कष्ट में हैं। गांव के लोग बताते हैं कि सड़क की मांग को लेकर पूरे गांव के लोगों ने 2018 में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने 406 दिनों तक धरना दिया था। उस वक्त तत्कालीन विधायक ने आश्वासन दिया था, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया था। लेकिन आश्वासन के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हाँ सर, अभी भाई जी ने बता दिया हमें कि रोड काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा है। इसमें भी पारित हो रखा है, बजट भी आ चुका है, लेकिन लास्ट आप देख रहे हैं कि आधा बनी, आधे के बाद उन्होंने छोड़ दिया है। ऊपर भी था, डांग के ऊपर से रोड NM से था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। दूसरे गांव ने आपत्ति लगा दी। हम इस तैयार हो गए, चल कोई बात नहीं, यहाँ से रोड आ रही है तो उसके लिए हम तैयार थे।
लेकिन लास्ट में देखा वही जा रहा है कि आधा काम हुआ, आधा काम छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया ये अभी तक पता नहीं चला। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बंदर बीच में उनको झपट रहे हैं, लेकिन हासिल पार कुछ नहीं हो रहा क्योंकि शासन ने इसमें चुप बैठ रखा है। पोखरी गांव से पलायन कर रहे ग्रामीण, गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब। सड़क स्वीकृति के बाद एनजीटी ने लगाई थी रोक। हाईकोर्ट से केस जीत गए थे ग्रामीण। गांव के लोगों ने धरना दिया तो विधायक ने जल्द सड़क बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ। आज की स्थिति यह है कि पोखरी गांव के लोग जब पलायन कर रहे हैं, ग्रामीणों के मुताबिक पहले जिला योजना से इस रोड की स्वीकृति एनआईएम से मिली थी, पर एनजीटी के कारण मामला अटक गया, जिसके बाद ग्रामीण हाईकोर्ट गए और केस जीत गए, लेकिन राजनीति के आगे हार गए। ग्रामीणों का कहना है कि रोड न होने से जिला मुख्यालय के नजदीक होने पर गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब है, जिससे गंभीर रोगियों को डंडी कंडी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहाँ तक कि महिलाओं की डिलीवरी कई बार रास्ते में भी हो चुकी है। सड़क न होने के कारण हमारे यहाँ कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका प्रसव होना था और आधे रास्ते में ही प्रसव हो पाया। आज भी इस युग में, इस तकनीकी युग में आज भी हम डंडी कंडी लेकर के या पीठ पर लोगों को, या जो बीमार होते हैं या प्रसव वाले हैं, उनको लेकर के आते हैं। 108 की सुविधा भी हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हमारी सड़क नहीं बनी और कुछ पड़ोसी लोग जो हैं, पड़ोसी गांव के लोग जो हैं, इसमें राजनीति करते हैं और राजनीति करके इसमें इन्होंने 15 लाख रुपए का बजट हड़प लिया और सड़क की आपने हालत देखी और पूरी सड़क टूट रही है और ये पूरा कच्चा पहाड़ है, जिसके कारण यहाँ सड़क बनना संभव नहीं है। आपदा मद से मिला था 15 लाख रुपए। 200 मीटर के बाद निर्माण कंपनी ने किए हाथ खड़े। बच्चों को नहीं मिल रही अच्छी शिक्षा। ग्रामीणों की धामी सरकार से गुहार। बड़े आंदोलन की तैयारी में ग्रामीण। पोखरी के गांव के लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से गांव में बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा के नाम पर भी यहां से पलायन हो चुका है। ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन से आपदा मद में 15 लाख की लागत से यहां डांग गांव से रोड का निर्माण शुरू तो करवा दिया गया, पर बजट के अभाव में कार्यदायी संस्था RWD ने 200 मीटर की सड़क के कटान के बाद हाथ खड़े कर दिए। फिलहाल ग्रामीणों ने विधायक से मिलने के बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। 2003 से हमारे गांव में रोड की समस्या है और हम कई सालों से इस रोड की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव पे रोड नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण यहां से धीरे धीरे लोग भी पलायन कर रहे हैं। हमारे आने वाली नव पीढ़ी भी परेशान है, हमारे बुजुर्ग भी परेशान है। कई बुजुर्ग तो ऐसे तो कई सालों से, मात्र ये 2 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा जिला मुख्यालय से हमारा ग्राम है, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कई सालों से रोड के ना होने के कारण नीचे नहीं उतर पाए हैं। हमारे स्कूली बच्चे काफ़ी परेशान हैं। दिन में वो उनका, आजकल आपको पता है कि विद्यालय के बैग, इतने भारी भरकम बैग को बोक के अपनी पीठ पे ले जाते हैं और हमारे नवयुवक वो सभी लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब कोई देहरादून जाके बस रहा है, कोई दिल्ली में जाके बस रहा है, और जबकि पर्यटन की दृष्टि से हमारा गांव का एक शुद्ध वातावरण है और यहाँ पे होम स्टे जैसी अनेक जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, लेकिन रोड के ना होने के कारण सभी लोग इससे वंचित हैं। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पोखरी गाँव, जहाँ की आज़ादी से अब तक रोड नहीं पहुँच पाई है। सोचनीय विषय है कि जनपद मुख्यालय से इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इस गांव में जो रोड है वो क्यों नहीं पहुंच पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जो है जिला प्रशासन के सामने मांग रखी गई, शासन प्रशासन को ये लोग मिले हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कभी इनका मामला एनजीटी में फंस जाता है, कभी जो है 2 गाँवों की राजनीति में इनका मामला फंस जाता है। लेकिन फिलहाल
जो जिला प्रशासन ने यहाँ पे IWD के द्वारा रोड कटाई थी, लेकिन बजट के अभाव में जो है वो कुछ मीटर दूर कटने के बाद फिलहाल उसका काम भी बंद हो गया। स्थानीय जो ग्रामीण है उनका कहना है कि अगर जल्द यहाँ पे रोड नहीं बनती तो फिर बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे ग्रामीण है उनकी स्थिति बता दूं कि वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन सड़क न होने के कारण वो जो अपने बच्चों को जो है जिला मुख्यालय स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। दीपक नोटियाल, HNN न्यूज़, उत्तर। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। दीपक, जानकारी चाहेंगे, आजादी के बाद से इस गांव में सड़क नहीं है, कोर्ट से केस जीत गए हैं, समस्या कहां है अधिकारियों को? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जनपद मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है पोखरी। आजादी से यहाँ पे जो है रोड नहीं है और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इन्होंने जो है इस रोड के लिए जो काफी संघर्ष किया और काफी आंदोलन किया और एक रिकॉर्ड आंदोलन जिसे कहते हैं कि 406 दिन तक ये लोग जो है लगातार कलेक्ट्रेट परिसर उत्तरकाशी में बैठे रहे। उस समय जो स्थानीय जो उस टाइम के विधायक थे उन्होंने जो है इन्हें आश्वासन दिया था कि जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो तुरंत यहाँ पे जो रोड है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ कल का जो मामला है वो NGT में फंसा हुआ था, फिर उसमें जो है फॉरेस्ट लैंड में फंसा हुआ था। उसके बाद ग्रामीण जो है कोर्ट गए, कोर्ट से भी ये मामला जीत किया है, लेकिन जो दूसरी ग्राम सभा वाले हैं वो वहां से रोड नहीं बनने दे रहे हैं अपनी ग्राम सभा से। साथ ही जो है प्रशासन ने जो है दूसरी जगह से वहां पे रोड ले जानी चाहिए, लेकिन बजट के अभाव में वो भी 200 मीटर कटने के बाद जो रोड जो है बंद हो गई है। जी, अब जब ये सब मामला हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये ग्रामीणों ने काटी थी सड़क, उसके बाद भी अधिकारी काम पूरा नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने अपने स्तर से इस रोड को जो है मनरेगा के तहत भी काटने की कोशिश की और इन्होंने जो है बार बार जिला प्रशासन के आगे ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक रोड पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द इसमें सुनवाई नहीं होती तो इसके लिए जो है बहुत जल्द बड़ा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी की ये सड़क है और गांव पोखरी है जो 70 साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से जो है यहाँ पर सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। मूलभूत सुविधाओं में आती है सड़क, लेकिन तब से लेकर अब तक कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है। मनरेगा के तहत ग्रामवासियों ने खुद इस सड़क को काटा था, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन से मांग की गई कि वो इसका डामरीकरण करें, पक्का इस सड़क को करें, लेकिन वो काम भी प्रशासन से नहीं हुआ। ये मामला कई विभागों में जाके फंसा। NGT ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट गया तो वहां से क्लियरेंस इस मामले को मिली। उसके बावजूद भी अधिकारी इसमें चुप हैं और गांववासी ये कहते हैं कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं वहां पर जो आज तक अपने घरों से नीचे नहीं उतरे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। कई प्रसूताओं ने जो है प्रसव रास्ते में, आधे रास्ते में किया। यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं है, शिक्षा और नौकरी के लिए पलायन हो रहा है। तो आखिर ये गांव विकास से वंचित क्यों रखा गया है, ये सोचनीय विषय है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है प्रशासन के सामने। और प्रधानपति शूरवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शूरवीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ मैडम। शूरवीर जी, क्या पूरा मामला है, कितना पुराना है और कहां पर प्रशासन को दिक्कत आ रही है आप लोग के लिए सड़क बनाने में? ये यहाँ पर जो है 2004 से हमारी रोड जो है स्वीकृत हुई थी जी। वो पहले वो जो ऊपर से थी NIM बैंड से पड़ता गांव के लिए, वो जो टोटल मात्र 800 मीटर थी जी। उसके बाद जो है दोबारा इन्होंने जब विधायक राज ने डाल दिया था पॉइंट को, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वहाँ से तो दूसरे गांव ने थोड़ा विवाद डाला था तो वहाँ से कैंसिल करा के दूसरी बार विधायक ने दूसरी जगह से हियरिंग कराई। 2 बार उसमें भी जो है फिर जो है लैंडमार्क उन्होंने करवाया था, तो उसके बावजूद भी अभी तक जी। कई बार हर 2-6 महीने में वो करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर चेंज करते हैं। इधर से ये हो रहा, डिपार्टमेंट को भी कुछ बोलता है, प्रशासन तो कार्रवाई वो नहीं करते हैं लोग।
शूरवीर जी, आप लोग ग्रामवासियों के साथ जो है कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या प्रशासन की तरफ से आपको किसी प्रकार का आश्वासन मिला है, क्योंकि कोर्ट से आप लोग ये केस जीत चुके हैं? कोर्ट से तो हम जो है दोनों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो हम जीते हुए थे। उस टाइम आश्वासन तो यही मिला था कि हम जो काम शुरू कर देंगे रोड का। जी, बहुत शुक्रिया शूरवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी